हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय पर्वतों के राजा और वे अडिग हैं, उन्हें कोई नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति की राह पर चलते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अब जानते हैं माता शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ का यह स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके ऊपर केसर से शयन लिखें और मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें और माता शैलपुत्री की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद हाथ में लाल रंग के पुष्प लेकर माता शैलपुत्री का ध्यान करें और माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री के मंत्र को हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि हमारे मंत्र बोलने और आपके समझने में थोड़ी सी भी चूक ना हो जाए। मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन से देखकर कंठस्थ कर लें। माता शैलपुत्री के मंत्र के साथ ही हाथ में लिए गए पुष्प मनोकामना गुटिका माँ की मूर्ति के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद माता को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें और यह मंत्र कम से कम 108 बार करना है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने के लिए आग्रह करती रही। माता सती ने न मानने पर वजह से भगवान शिव ने उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए थे और सिर्फ उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थी और स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान माता सती को सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं राजा दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी कारण माता सती ने फिर हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से ही इनका नाम माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। और यह भी कहा जाता है कि नवरात्र से पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। आपकी सुविधा के लिए माता शैलपुत्री की आरती हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कृपया करके आरती को कंठस्थ कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचा सकें। धन्यवाद।